ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहा हूं मिनिमा एंड मैक्सिमा, समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट टाइप है मिनिमा एंड मैक्सिमा। बात को बहुत आराम से समझिएगा, घबराना नहीं है। मिनिमा मैक्सिमा में होता क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिबल है और कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिबल भी है। समझिएगा, वैल्यू यहां से इंक्रीज हो रही थी, यहां से डिक्रीज होने लगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस लोकेशन का मैक्सिमम हो जाएगा। इधर डिक्रीज हो रहा था, फिर इधर इंक्रीज होने लगा, ये जो पॉइंट है इस लोकेशन का मिनिमम हो जाएगा, ये इस लोकेशन पे मैक्सिमम हो जाएगा, इस लोकेशन पे मिनिमम हो जाएगा, इधर मैक्सिमम, इधर मिनिमम, इधर मैक्सिमम, इधर मिनिमम, इधर फिर से मैक्सिमम। बात को समझिएगा, मैं मैक्सिमम को ऑड नंबर दे देता हूं पहले तो 1 3 5 7, ठीक है, 9, और मिनिमम को ऑड इवन दे देता हूं 2 4 6 8। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो कोई फंक्शन का कंटिन्यूअस कर्व है, डिफरेंशिबल कर्व है, ठीक है, इस लोकेशन को अगर मैं C1 बोलूं, इसको मैं C2 बोलूं, इसको मैं C3 बोलूं, बहुत ध्यान से समझना, इसको C4 बोलूं, इसको C5 बोलूं, इसको C6, C7, C8, C9। बात समझिएगा। अगर मैं ये कहूं जैसे कि अपन इधर ध्यान से देख रहे हैं, पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही थी और एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होने लग जाती है। बात ध्यान समझिएगा, पहले इंक्रीज हो रही थी और एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होने लगती है। ये कोई लोकेशन है C1 पे, ठीक है, मैंने C1 से थोड़ा कम मतलब -h और थोड़ा ज्यादा मतलब +h पे वैल्यू टेस्टिंग करी। आप भी देख लो, C1 से थोड़ी कम पे जो वैल्यू है और C2 से थोड़ी कम पे जो ज्यादा पे जो वैल्यू है वो डेफिनेटली इस C1 वाली वैल्यू से तो कम है। आप भी देख पा रहे हो, ये है वो वैल्यूज, C1 से थोड़ी कम और C1 से थोड़ी ज्यादा वाली जो वैल्यूज हैं वो C1 वाली वैल्यू से कम है। इसका मतलब है C1 वाली वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो पॉइंट जो C1 है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। इधर देखिए आप C2 पे, अगर मैं C2 से थोड़ा कम और C2 से थोड़ा ज्यादा जाऊं, बहुत महसूस कीजिएगा ध्यान से इसको मैग्नीफाई करके, अगर मैं C2 से थोड़ा सा कम जाऊं और C2 से थोड़ा ज्यादा, तो आप भी देख पा रहे हो जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये ग्रेटर देन C2 आ रहे हैं। आप भी देख रहे हो, अगर आप C2 से थोड़ा इस तरफ आते हैं तो ये वैल्यू मिलती है, थोड़ा उस तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू मिलती है, और दोनों की दोनों वैल्यू f ऑफ C2 से ज्यादा है। तो ये C2 क्या कहला जाएगा, मिनिमा। क्या कहला जाएगा, मिनिमा, क्योंकि C2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। ऐसे ही ये C3 मैक्सिमा है, C4 मिनिमा है, C5 मैक्सिमा है, C6 क्या है, मिनिमा है, C7 मैक्सिमा है, C8 मिनिमा है और C9 क्या है, मैक्सिमा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा पे हैं। लेकिन मिनिमा मैक्सिमा एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक तो लोकल, दूसरा क्या, ग्लोबल। समझ रहे हैं बात को, पहला क्या लोकल और दूसरा क्या ग्लोबल। लोकल अपन नहीं बोलते, क्यों भाई यही लोकल से हो क्या, लोकल मतलब आस पास से हो क्या, मेरे नजदीक से हो क्या। अब दिल्ली वाला दिल्ली वाले से कहता क्यों लोकलाइड हो क्या, लोकल से हो क्या, बोलता हाँ भाई, और हमारे लिए दिल्ली दूर है, हमारे लिए दिल्ली लोकल थोड़ी ना है, उसके लिए लोकल है। मैं मेरे से पूछूंगा क्यों भाई लोकल से हो क्या, बोले हाँ इतने जनकपुर के यहाँ है। समझ रहे ना, मतलब कहने का कि लोकल का मीनिंग हुआ एकदम बिल्कुल आसपास, है ना। लोकल का मीनिंग क्या हुआ, आसपास। समझ रहे हैं बात को। तो जो ये वाला मैक्सिमा है ये ओवरऑल मैक्सिमा तो है नहीं, क्योंकि इससे ऊपर वाले भी बैठे हैं, देख रहे हो आप, 1 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 7, तो इससे बड़ी वैल्यूज भी बैठी हैं, लेकिन ये अपने आसपास में तो बड़ा है।
तो ये 1 जो है, वो जो C1 जो है, ये क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा। C2 भाई इससे भी और नीचे नीचे वाले बैठे हैं, जैसे कि ये देखो C4 सबसे नीचे है, C6 तो ऊपर है, C8 ऊपर है, C4 सबसे नीचे। लेकिन जो C2 है अपने एरिया में, जो मैंने ये राउंड कर रखा है, इधर तो मिनिमा ही है ना, तो ये C2 क्या है? यहाँ पे लोकल मिनिमा है। क्या है? लोकल मिनिमा। लोकल मीनिंग अपने आसपास के कंपैरिजन में वो क्या है? अपने आसपास के कंपैरिजन में मैक्सिमा है या मिनिमा है। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें रहती हैं। ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें, ओवरऑल देखें, इस पूरे कर्व में देखें, जितना कि ड्रॉ है उस कर्व में देखेंगे आप, जो 7 है वो टॉप मोस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो C7 है वो क्या कहलाएगा? C7 कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। मुझे लगता है आपके सिलेबस में ग्लोबल ओवल तक नहीं जाना आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। और यहाँ पे जो C4 है वो क्या है? ग्लोबल मिनिमा। क्या है? ग्लोबल मिनिमा। समझ में आ गया? तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे कि अब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं फंक्शन के टर्म्स में, आप वैसे भी समझ गए होंगे कि जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट के ठीक पहले और ठीक बाद में अगर वैल्यू ग्रेटर आती है ना, क्या आती है? सॉरी ग्रेटर, तो मतलब वो पॉइंट क्या है? मिनिमम पॉइंट। क्या है वो? मिनिमम पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो मिनिमम है उसको बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं? मिनिमा। और ऐसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा। किसी पॉइंट से कुछ आगे और कुछ पीछे अगर अपन वैल्यू चेक करते हैं, अगर वो वैल्यूज इस पॉइंट वाली वैल्यू से कम आती हैं, मतलब ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है? मैक्सिमम। और उसकी जो वैल्यूज अपन क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। अगर पूरे एंटायर ग्राफ को डिस्कस करें तो जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, और वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है ना? और जो पूरे ग्राफ में, जो पूरे एंटायर ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू होगा दैट इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और वो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ग्लोबल मिनिमा। नहीं समझ आ रही बात आपको? क्लियर नहीं हो रहा? बराबर से हो गया? चलिए इसको आप छाप सकते हैं और ये चीजें नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फंक्शन की तर्ज में बताऊं मैं आपको ऐसा कैसे होता है। देखिएगा बहुत सिंपल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? समझिएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे सामने ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये मान लीजिए C पॉइंट है, ऑब्वियसली ये C से कुछ कम होगा और ये C से कुछ ज्यादा है। ठीक है? यहाँ पे x की वैल्यू C, f ऑफ C। ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? C माइनस एच, f ऑफ C माइनस एच। यहाँ पे क्या होगा? C प्लस एच, f ऑफ C प्लस एच। बात को समझिएगा, मैं ये वैल्यूज कंपेयर करता हूं। ठीक है? मैं इसको तो x बोल देता हूं, कोई x जहां पे x क्या है? C प्लस एच है। इसको भी x बोल देता हूं, वो x जो C माइनस एच है, और ये तो f ऑफ C है। एट x इज इक्वल्स टू C इफ f ऑफ C इज ग्रेटर देन f ऑफ x। f ऑफ C क्या हो? ग्रेटर देन f ऑफ x हो। x से मतलब या तो C माइनस एच हो या फिर C प्लस एच। क्लोजर टू C, क्या? क्लोजर टू C, चाहे लेफ्ट अप्रोच से क्लोज हो या फिर राइट अप्रोच से क्लोज हो। समझ रहे हैं बात को? चाहे लेफ्ट अप्रोच से क्लोज हो या राइट अप्रोच से क्लोज हो। अगर FC ग्रेटर देन fx है देन FC इज मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी मैक्सिमम? मैक्सिमम। कौन सा मैक्सिमम? लोकल मैक्सिमम। कौन सी मैक्सिमम? लोकल मैक्सिमम। एंड x इक्वल C इज लोकल मैक्सिमा। x इक्वल C क्या? लोकल मैक्सिमा। आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए अगर मैं क्या बोलूं, अगर मेरे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, इसे दूसरा ही बना देते हैं। छाप लीजिए इसको पहले आप, लोकल मैक्सिमा आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। छापिए छापिए।
देखिए जितना ज्यादा आप ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उतना क्वेश्चंस को आसान बना लेंगे, क्योंकि ग्राफ से इन सब चीजों को समझना बेहद आसान है। फिर हालांकि हमारे पास और भी पैरामीटर है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसको तो मैनेज कर ही लेंगे अपन, लेकिन ग्राफ समझें तो और मजेदार है। देखिएगा जैसे एक हमारे पास ये ग्राफ है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये कोई पॉइंट है C, डेफिनेटली मैं इसको बोल सकता हूँ C माइनस एच, और इसको बोल सकता हूँ क्या C प्लस एच। समझिएगा यहाँ पे x की वैल्यू C और y की वैल्यू क्या f ऑफ C। समझिएगा ये कोई पॉइंट हो गया fx के लिए, ठीक है, एट x इक्वल C f ऑफ C की जो वैल्यू है, समझना f ऑफ C, इसको मैं fx बोल दूं, ठीक है, C माइनस एच के लिए C माइनस एच f ऑफ C माइनस एच, ठीक है, यहाँ पे क्या C प्लस एच f ऑफ C प्लस एच। समझिएगा बात को, अगर मैं C माइनस एच के लिए fx बोलूं और अगर वहां पे f ऑफ C जो है f ऑफ x से छोटा हो, मतलब मैंने f ऑफ C माइनस एच को यहाँ f ऑफ x लिखा है, परेशान मत होना, ये वो x है जो लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है C को अप्रोच कर रहा है, और ये कौन सा x है जो राइट साइड से C को अप्रोच कर रहा है। और दोनों केसेस में आप खुद ही देख रहे हो, देखो यार ग्राफ पे भाई, कि ये वाला fx और ये वाला fx, दोनों के दोनों fx fc से बड़े हैं, दोनों के दोनों fx क्या है fc से बड़े हैं। एट x इक्वल टू c f ऑफ c इज स्मॉलर देन क्या f ऑफ x, वेयर x वेरीज c माइनस एच से लेके c प्लस एच तक, ठीक है। तो अगर f ऑफ c जो है अगर f ऑफ x से छोटा है देन f ऑफ c इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, समझ में आ गया, और x इक्वल c इज लोकल मिनिमा, आ गया समझ में, और ग्राफ में भी वो चीज आपको दिखाई दे रही है। समझ में आ गया, क्या मुश्किल लग रही है आपको? इस तरीके से आप देख के मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। समझ आ गया, छापिए इसको। अब एक वर्ड और है एक्सट्रीम, क्या एक्सट्रीम, कोई फंक्शन या तो अगर मैक्सिमा है या मिनिमा है, देखो एक्सट्रीम मतलब टॉप मोस्ट या लोअर मोस्ट, एक्सट्रीम मतलब क्या एकदम बाहर वाला, या तो टॉप मोस्ट या फिर क्या लोअर मोस्ट। टॉप मोस्ट को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमा, और लोअर मोस्ट को क्या बोलते हैं मिनिमा। कुछ भी हो, या तो फंक्शन में मैक्सिमा हो या उस फंक्शन में मिनिमा हो, मतलब एक्सट्रीम हो। मतलब एक्सट्रीम जैसा वर्ड कोई भी आ रहा है, मतलब जैसे मैंने उसमें पढ़ा था ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और मोनोटोना पढ़ा था ना, मतलब मोनोटोनिसिटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वैसे ही जैसे मोनोटोना बोल देते थे तो अपन समझ जाते थे कि या तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है या फिर क्या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। वैसे यहाँ पे भी अगर एक्सट्रीमम आ जाता है या एक्सट्रीम आ जाता है, मतलब या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम वर्ड अगर आए तो घबराना मत, इस चीज के लिए रहता है। आगे समझिएगा, अब मैं जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर डिसाइड करना चाहूं कि मिनिमम मैक्सिमा कैसे होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, समझिए कैसे। मान लीजिए कोई कर्व है हमारे पास, इसका ये टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, आप खुद ही देख पा रहे हो। ये एफ डैश सी क्या आ गया 0, ठीक है। एफ डैश सी अगर 0 है तो ही ये क्या कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा या एक्सट्रीम कहलाएगा, क्या कहलाएगा एक्सट्रीम। आगे समझो, इधर पे क्या मिलेगा आपको एफ डैश एक्स, इधर पे क्या मिलेगा एफ डैश एक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप खुद ही देख पा रहे हो, इन टेंजेंट्स को देखो। अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा 11th में भी 10th में भी 9th में भी, तो ये जो ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ जो टेंजेंट बता रहा है, ये टेंजेंट किस तरफ इशारा कर रहा है, ग्रेटर देन 0 की तरफ। कहाँ इशारा कर रहा है बोले, ग्रेटर देन 0 की तरफ। और ये टेंजेंट कहाँ इशारा कर रहा है, स्मॉलर देन 0 की तरफ। ये किसको शो करता है, इंक्रीजिंग को, किसको इंक्रीजिंग को। और ये किसको शो करता है, डिक्रीजिंग को। अगर इंक्रीजिंग के किसी पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग स्टार्ट होती है, मतलब वो पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट, क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट। अगर डेरिवेटिव से देखना है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट। नहीं आ रहा समझ में, दो चीजें,
अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं उस पर टेंजेंट, टेंजेंट तो आप जानते हो ना, किसी कर्व पे टेंजेंट मतलब उसका डेरिवेटिव, किसी कर्व पे टेंजेंट मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव। आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, जब टेंजेंट जीरो होता है मतलब वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर टेंजेंट जीरो मतलब पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम पॉइंट, या तो मैक्सिमा होगा या फिर क्या होगा, मिनिमा होगा। लेकिन उसके जस्ट पहले और बाद की अगर अपन साइन चेक करें, समझिएगा, उसके जस्ट पहले आप देखिए, आपको टेंजेंट ही दिखा रहा है इंक्रीजिंग, ये टेंजेंट क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग के बाद किसी पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। डेरिवेटिव से देखो, अगर किसी का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से क्या बने, नेगेटिव, पॉजिटिव से क्या बने, नेगेटिव, तो फंक्शन में क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम पॉइंट। क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट। तो पॉजिटिव से जो नेगेटिव का टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। आगे समझ में, तो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करें और चाहे सीधे फंक्शन से चेक करें, दोनों केसेस में आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमम का कंसेप्ट मिल जाएगा। दूसरा वाला देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है इस टाइप का, ये टेंजेंट्स देख लीजिए, ये टेंजेंट्स और ये टेंजेंट, एफ डैश सी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। एफ डैश सी जीरो है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट है सी पॉइंट पे, ठीक है। इसको देखिए आप, साफ साफ दिख रहा है आपको डिक्रीजिंग, ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग। अगर आप डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाते हो तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बताइए, मिनिमम पॉइंट। क्या कहलाएगा ये, मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना। अगर आप डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाते हो तो क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। दूसरा, अगर अपन देखें कर्व का टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, कर्व का टेंजेंट मतलब क्या, डेरिवेटिव, कर्व का टेंजेंट मतलब क्या, डेरिवेटिव। इस केस में टेंजेंट कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्टूज एंगल बन रहा है। इस केस में टेंजेंट कैसा है, नेगेटिव, मतलब डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। और इस केस में एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट। टेंजेंट कैसा है, पॉजिटिव, टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव। अगर साइन नेगेटिव से कहां चेंज होते हैं, पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव से कहां चेंज होते हैं, पॉजिटिव में। नेगेटिव से चेंज होते हैं पॉजिटिव में, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। तो रट लीजिए बहुत अच्छे से, अगर टेंजेंट्स, अगर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स का दूसरा नाम क्या, डेरिवेटिव ऑफ कर्व, ठीक है ना। अगर टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म होते हैं, अगर टेंजेंट्स पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उस टर्निंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। अगर टेंजेंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनिमम पॉइंट। या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तब भी क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तब भी क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट। आगे समझ, छाप लीजिए। ये आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कोशिश कर सकते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव से आसानी से समझ सकते हैं कि पॉइंट मैक्सिमा मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ये सब चीजें रटनी पड़ेंगी, रट लेंगे तो आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम पे राइट टाइम पे स्ट्राइक करेगा, है ना। नहीं रटेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हर बार क्वेश्चन में अपन सोच नहीं सकते, बार बार सोचेंगे बड़ा प्रॉब्लम छूट जाएगा आपके हाथ से। जल्दी छाप लीजिए इसको, फिर बढ़िया अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझिएगा। इसमें ना मिनिमम मैक्सिमम वगैरह में इस टाइप के टॉपिक्स में ज्यादा अच्छे से डिस्कशन तब होता है जब हम प्रॉब्लम पे पहुंचे, मतलब किसी क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करके इसकी थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। ठीक है, चिंता ना करें, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सीट में दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस की हेल्प से अपन ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कहानी क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए बात कर लूं किसकी, 3x² एक्स क्यूब माइनस 12x की बात कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन की। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, 3x² माइनस 12। हम पहले बता चुके हैं आपको कि f' अगर जीरो है मतलब वो पॉइंट कैसा, एक्सट्रीम है, चाहे वो फिर मिनिमा हो चाहे फिर वो मैक्सिमा हो। तो f' क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डेफिनेटली c क्या मिलेगा, या तो लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा, बिकॉज f' अगर जीरो है मतलब वो पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम में या तो मिनिमा हो सकता है या फिर मैक्सिमा हो सकता है। भाई देखो ना, ये कोई कर्व है और ये क्या है, f' है। अगर ये जीरो है c पॉइंट पे तो c क्या होगा, लोकल या एक्सट्रीम लिख दें इसको हम, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीमम स्पेलिंग सॉरी,
एक्सट्रीमम है, या तो मिनिमा है या फिर क्या है, मैक्सिमा। कर्व दिख रहा है तो आपको मैक्सिमा दिख रहा है, बाकी ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर जीरो नहीं है तो फिर ये एक्सट्रीमम नहीं है, मतलब ये ना तो मिनिमा है और ना ही मैक्सिमा है। तो अगर हम चाहते हैं लोकल मिनिमा और मैक्सिमा निकालना, तो हम उसी की वो वैल्यू ढूंढें जिसपे एफ डैश सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एफ डैश सी क्या हो जाए, जीरो। समझिएगा, इफ एफ डैश सी इज जीरो देन एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लो भाई, c स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल्स टू -2। ये वो दो पॉइंट है जहां पे हमको एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है, ये वो दो पॉइंट है जहां हमको एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बिना सेकंड डेरिवेटिव जाए और एक बार सेकंड डेरिवेटिव से, ठीक है। तो फिलहाल अपन ने टॉपिक का नाम डाल दिया है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो पहले हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से कर लें, फिर उसके बाद हम इसका दूसरा वाला मेथड करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या देखे, ये वो दो पॉइंट है जहां पे हमको एक्सट्रीम मिलना है। क्या मिलना है, एक्सट्रीम। अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ मैक्सिमम मिलेगा कहाँ मिनिमा मिलेगा। मैंने बोला था ना, एक्सट्रीम वो है जहां पे टेंजेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। एक्सट्रीम क्या है, जहां पे कर्व पे टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही एक्सट्रीम है। अब वो एक्सट्रीम चाहे मिनिमा हो जाए और चाहे मैक्सिमा हो जाए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों पॉइंट से मैं चेक कर लेता हूं एक बार जल्दी से। मैंने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, देख रहे हैं आप, एफ डैश एक्स कितना था, 3x स्क्वायर माइनस 12, तो डबल डैश एक्स क्या आएगा, 6x। क्या आएगा, 6x। यार सिंपल बात है, x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। कब, when x equals 2। f डबल डैश x नेगेटिव आएगा कब, x इक्वल्स -2। मजे की बात समझिए, f डबल डैश x नेक्स्ट वेरिएशन, f डैश x का नेक्स्ट वेरिएशन, f डैश x अपने आप में कुछ था, f डैश x अपने आप में कुछ था, और डबल डैश x उसका भी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वेरिएशन। समझना बात को। अब देखा आपने, f डबल डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। f डबल डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये x की वैल्यू क्या है, मिनिमा है। क्या है, x की वैल्यू मिनिमा, ठीक है ना। अगर f डबल डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आगे जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, मिनिमा। तो x इज इक्वल्स टू 2 क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा, लोकल मिनिमा। और अगर f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है, f डबल डैश x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, x इक्वल -2 क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। क्या कहलाएगा बताइए, मैक्सिमा। तो जिस केस में f डबल डैश x पॉजिटिव आता है, जिस केस में f डबल डैश x या f डबल डैश c लिख दूं ना मैं यार, f डबल डैश c, ठीक है, f डबल डैश c अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। क्या कहलाएगा, मिनिमा। थोड़ा सा उल्टा है, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। आ गया समझ में। c इक्वल 2 क्या है, मैक्सिमा, और c इक्वल -2 मिनिमा, और c इक्वल -2 क्या है, मैक्सिमा। समझ में आ गई आपको ये चीज। अगर ये डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता, अगर ये डबल डेरिवेटिव क्या आ जाता, जीरो, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेशन डबल डेरिवेटिव से नहीं हो सकता। फिर अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, थर्ड में, फोर्थ में, जब आएगा तब तक जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये देख लीजिए, इस पे मिनिमा आएगा और इस पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। आपको लग रहा होगा ये तो हो गया डबल डेरिवेटिव वाला। पहले अपन डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से वो पॉइंट निकालेंगे जहां पे हमको एक्सट्रीम मिलना है। एक्सट्रीम इन पॉइंट्स पे मिल रहा है, चेक कर लीजिए कहां पे मैक्सिमा मिल रहा है और कहां पे मिनिमा मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो गया। चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि मैं दो तरीके से कर सकता हूं, ये तो हुआ डबल डेरिवेटिव वाला मेथड। लेकिन अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं और मुझे पता करना है बिना डबल डेरिवेटिव गए, तो वो कैसे करेंगे वो जल्दी से देख लीजिए। मिटाएं इसको। बिना डबल डेरिवेटिव गए कितना आसान है। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, 2 है और क्या है, -2। बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर लाइन मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ाया था आपको। ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका +2। समझना, +2 से बाहर जाते हैं अपन, ध्यान देना, +2 से कहाँ जाते हैं अपन, बाहर, f डैश x के लिए। समझना ध्यान से, या इसी को देखते रहो, इस वाले को। अगर आप +2 से बाहर जाते हो, अगर आप +2 से बाहर जाते हो, या इसी में देखो, तो 2 से ज्यादा, मतलब कि ऑब्वियसली ये x² 4 से ज्यादा। अगर x² 4 से ज्यादा तो प्रोडक्ट 12 से ज्यादा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, पॉजिटिव। अब 2 से कम जाते हो,
अगर 2 से थोड़ा भी कम जाओगे ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर 4 से थोड़ा कम आएगा, एक्स स्क्वायर 4 से कम आएगा तो ये प्रोडक्ट 12 से कम आएगा, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या जाएगा नेगेटिव। यहाँ भी वही नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि बीच में कोई इन्फ्लेक्शन नहीं हो रहा है। आगे समझो फिर क्या आता है, अगर आप x की वैल्यू -2 से बड़ी लेते हो तो नेगेटिव है ही, अगर आप -2 से छोटी लेते हो, -2 से छोटी लोगे अगर आप तो आप -3 ले सकते हो, -2 से छोटी लोगे तो क्या ले सकते हो -3, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 3 जा 18 पॉजिटिव आएगा। समझ आ गया? ये कुछ भी छोटी लेते हो अगर -2 से तो -2.1, -2.1 का स्क्वायर क्या ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का इंटू 3 से करेंगे तो क्या ग्रेटर देन 12 पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए आप कहां जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, फिर क्या डिक्रीजिंग। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमा। इधर देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, क्या मिलेगा आपको मिनिमा। क्या मिलेगा मिनिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, क्या मिलेगा आपको मैक्सिमा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट और ये हो जाएगा मिनिमा का पॉइंट। तो बिना डबल डेरिवेटिव जाए हुए भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन, बेबी कर्व मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, ठीक है ना। तो उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, या नंबर लाइन पे सीधे पॉइंट ड्रॉ करके अपन जिस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करते थे वैसे ही अपन मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये चीजें। तो आप डबल डेरिवेटिव से भी फाइंड कर लोगे, आप सिंगल डेरिवेटिव से भी फाइंड कर लोगे और सिर्फ ग्राफ से भी फाइंड कर लोगे बिना डेरिवेटिव। क्योंकि देखिए जो डिफरेंशिबल है वो तो डेरिवेटिव से आ जाएंगे, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिबल ही नहीं है उनका मिनिमम मैक्सिमा कैसे फाइंड करोगे, तो उनका मिनिमम मैक्सिमा अपन ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर लेते हैं। समझ आ जाएगा? कोई मुश्किल है नहीं ना? मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर जाए। अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप डबल डेरिवेटिव लगाइए, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाइए, चाहे ग्राफ लगाइए, मेथड कोई स्पेशली बाउंडेड नहीं है, आपकी जो मर्जी वो लगाइए। मुझे तो मिनिमम मैक्सिमा का प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, दैट्स इट। कोई भी मुश्किल जाती है, थोड़ा भी प्रॉब्लम जाती है, कॉल कर लीजिए, मुश्किल हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। नोट करिए, हो सकता है मैं कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करूं, छापिए इसको पहले। देखिएगा कुछ वैरायटी प्रॉब्लम आपके सामने कर देते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, समझिएगा। मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है सेकंड नंबर का सीट में आपकी, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 होल पावर 4 एक्स प्लस 1 होल क्यूब। कहता है पहला पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, दूसरा लोकल मिनिमा और तीसरा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझिएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पे ना मिनिमा और ना पे क्या मैक्सिमा, ठीक है ना, लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट हो, लेकिन उसमें कोई वेरिएशन ना हो रहा हो। क्वेश्चन है हमारे सामने, हमने बताया ना सब मेथड है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है और साथ ही साथ क्या है ग्राफिकल मेथड भी है। बड़ा क्वेश्चन है, फंक्शन जैसा दिख रहा है, डेरिवेटिव कर लेते हैं। प्रोडक्ट ट्रू लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? चलिए सिंपल है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों से? x माइनस 4 होल क्यूब आ रहा है और क्या आ रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर। समझिए क्या बचेगा इधर पे 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा x प्लस 1। देखिएगा आगे x माइनस 4 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर 3x माइनस 12 4x प्लस 4। क्या बच रहा है x माइनस 4 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर 7x माइनस 8 एफ डैश एक्स। तो जल्दी से अपन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्या मिलेंगे बोलो? 4 माइनस 1 और 8/7। और इसका अपन ने देखिए अगर अपन डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं, हालांकि डबल डेरिवेटिव से प्रॉब्लम आसान हो जाता है, लेकिन जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव इतना कॉम्प्लेक्स हो उसका अगर अपन सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगी, है ना, बड़ा हो जाएगा। नंबर लाइन पे आ जाओ जल्दी से, देखिए ध्यान से। -1 है, ठीक है भाई, 8/7 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, समझिएगा। 4 के बाद की बात करते हैं, अगर 4 से थोड़ा भी ऊपर जाओगे आप तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का क्यूब क्या होगा पॉजिटिव,
ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। 4 से ज़्यादा जाओगे, 4 7 या 28 अप्रोक्सीमेट, ये ज़्यादा ही जाएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव। 4 से नीचे आओ, अगर 4 से थोड़ा सा भी नीचे आते हैं, 4 से थोड़ा सा भी नीचे लगभग समझ लो 3.99 आते हैं, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का क्यूब क्या आएगा? नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आगे आ जाओ। अब अगर अपन 8/7, मैं तो यहाँ पे तो नेगेटिव है ही, 8/7 से नीचे आते हैं, 8/7 से नीचे आएंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप 8/7 से नीचे आते हो तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है भाई, 8/7 से नीचे रहोगे तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या? पॉजिटिव, और उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ से इस तरफ तक आओगे, ठीक है ना, तो ये पे क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। अब समझिए, अब आप -1 से नीचे आ रहे हो, -1 से नीचे मतलब क्या आओगे आप? -2 ऐसा कुछ करके, तो -2 वगैरह आओगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव ही रहेगा। साफ साफ दिख रहा है आपको। -1 पे आप पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, -1 पे पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि पहले भी इंक्रीजिंग था, बाद में भी इंक्रीजिंग है, तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। समझिएगा कितना आ रहा? बोलो -1, ठीक है भाई। पॉजिटिव मतलब क्या? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, फिर भी इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है? पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, क्या कहलाएगा? ये मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? बोलो मैक्सिमा। पहले इंक्रीजिंग है, फिर क्या है? डिक्रीजिंग है। इधर पे आ जाओ, इधर पे क्या है? पहले डिक्रीजिंग है, ठीक है, पहले डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, पहले डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, तो ये क्या मिलेगा? मिनिमा। तो 4 क्या है? लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा क्या है? बोलिए 4। और लोकल मैक्सिमा क्या है? 8/7। क्या मुश्किल जा रही? बोलो। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? -1। हो गई सारी चीजें। क्या मुश्किल लग रही? बताओ। बन जाएगा, कुछ भी लगा लो आप, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ग्राफिकल, मुझे तो बस आंसर से मतलब है। समझ में आ गया? कुछ मुश्किल लग रही? बोलो, छाप लीजिए स्पीड से, छापिए। अब देखिए एक दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब ये बन जाएगा आपसे, सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड आपसे बन जाएगा, कर देते हैं क्या? थर्ड कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, मजा आ जाएगी आपको। समझिएगा थर्ड प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। It is given that at x is equals to 1, the function f of x is equals to x to the power 4, sorry, x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9, ये फंक्शन हो गया। अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, क्लोज इंटरवल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू जो है x इक्वल 1 पे है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट मतलब वहां पे क्या होगा? एफ डैश सी क्या होगा? 0। टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी उस पॉइंट पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन एफ डैश एक्स कर लेते हैं पहले तो। 4x³ माइनस 124x प्लस a, ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 1। एफ डैश 1 क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि एक्सट्रीम मतलब कि वहां टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। और टेंजेंट मतलब क्या? डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। व्हाट इज द टेंजेंट? डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। एफ डैश 1 0 है, पुट कर दीजिए फटाक से। 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0, a इक्वल क्या आ गया? 120। कितना सिंपल है, घबराना कहाँ है? जो इंट्रो बताया था ना उसी पे सब कुछ है। मैंने बड़ा कंबाइंड इंट्रो बता दिया आपको, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको परेशान कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? छापिए जल्दी स्पीड से, और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं एक आध। फोर्थ बन जाएगा यार, अब फोर्थ नहीं बताऊंगा, है ना। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा, आपसे कोशिश कीजिएगा, है ना। कुछ आपके लिए भी छोड़ रखना चाहिए ना। फिफ्थ में ना आप दो चीजें कर सकते हैं, जो डिफरेंशियल है उनको डिफरेंशिएशन से कर लो, और जो डिफरेंशियल नहीं है उनमें आप ग्राफ बनाओ। चलो मैं फिफ्थ का एक बढ़िया बता देता हूँ, फिफ्थ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ में देख लीजिए आप, फिफ्थ का फर्स्ट कर देता हूँ, फर्स्ट कर दूँ। देखिए मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, ये f ऑफ x की वैल्यू है।
अच्छे से मालूम है, मॉडुलस फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल है। चलिए तो ग्राफ तो बना ही सकते हैं आप, समझिएगा। मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालो, इधर से रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है ना। -1, एक कम आएगा। अगर आप x का वैल्यू 0 डालते हो तो इधर पे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। x का वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो y का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है ना। और अगर आप क्या डालते हो, x का वैल्यू -2 डालते हो तो भी इधर क्या आने वाला है, x का वैल्यू -2 डालते हो तो -1 आने वाला है। अगर x का वैल्यू आप -2 डालते हो तो -1 आने वाला है। समझ रहे हैं बात को। साथ ही साथ आप उसके अलावा कुछ भी डालते रहो, है ना। y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू -1 होगी, है ना। x की वैल्यू क्या होगी, -1, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या होगी, -1, तो 2 - 1 क्या आएगा, 1, 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। समझिए कुछ इस टाइप का आएगा। ये हो गया, ये हो गया आपका ग्राफ। अब आगे समझिए। अब इधर पे अगर अपन बात करें, ये क्या है भाई, डिक्रीजिंग, और ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या कहलाएगा बताओ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या है बोलो, x = -2। क्या है बोलो, x = -2। और मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है -1, y की वैल्यू क्या है, -1। मिनिमम वैल्यू -1 है और मिनिमा क्या है, -2। मैक्सिमम नहीं बता सकते आप, कोई लिमिट नहीं है भाई। इसके बाद ये कहाँ तक जाएगा कोई भरोसा नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते और ना ही मैक्सिमा बता सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्राफिकल। में पहले बता चुका हूँ आपको कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो उनमें टेस्ट कहाँ से लगाओगे, तो वो ग्राफ से करेंगे। सिंपल है ना, 50 के सारे बन जाएंगे। डाउट आ जाए तुरंत कॉल कर लेना, संकोच मत करना। मिनिमम मैक्सिमम में 3 दिन का टाइम देंगे जबरदस्ती। आज मंडे हो गया, कल ट्यूसडे, परसों वेडनेसडे, तीनों दिन का टाइम है। वेडनेसडे तक कुछ नहीं बोलेंगे हम आपको, जैसा चाहे वैसा करना, लेकिन सारे क्वेश्चन लगे होने चाहिए। मुझे लगता है मैंने इसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। चैप्टर भी वजनदार है, 43 प्रॉब्लम्स हैं। 43 ये कुछ एनसीईआरटी मिसलेनियस ढूंढ लेना, अगर आपको मिल जाए तो इसमें एनसीईआरटी पड़ी हुई है, मिसलेनियस कर लेना, ठीक है। और डाउट जरूर आए, डाउट जरूर पूछना, है ना। डाउट से अगर आप सिर छुपाओगे, मुंह छुपाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। इसलिए आपको मिनिमम मैक्सिमम पूछना बहुत जरूरी है। चलिए छाप ली जल्दी से इसको, 50 के सारे बन जाएंगे। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 11 देख लीजिए। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की साइड पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एक दो, तो आपको हिम्मत आ जाएगी और आप इस पर कोशिश करोगे। और कोशिश बहुत आराम से करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन में 15 क्वेश्चन लगा पाना कोई दिक्कत नहीं है, 15 सफिशिएंट है। 45 से 3 दिन में खत्म कर लेना, ठीक है। आराम से बनना, हर क्वेश्चन जरूरी है, लटके काम नहीं चलाना। इसलिए मैं आंसर शीट नहीं भेज रहा हूँ आपको। मिनिमम मैक्सिमा क्वेश्चन सॉल्व करके और मुझे मैसेज करने हैं, सारे आंसर्स मैसेज करने हैं, ताकि मैं बता पाऊँ आपको। ये नहीं कि साथियों से आपस में आंसर लेके भेज दो, खुद करो। मिनिमम मैक्सिमम बनना इतना जरूरी है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दें या कंपटीशन, एक क्वेश्चन आपको लिखा लिखाया मिलना है। कुछ भी कर लो आप, क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसलिए ये बनना बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। समझिएगा। प्रॉब्लम नंबर 11 कर देते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and sum of squares is minimum। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। let the numbers are x and y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या कहता है, इन दोनों का सम कितना है, 16 है। दोनों का सम कितना है बोलिए, 16। और इनके स्क्वायर्स का जो सम है उसको मैं s बोल दिया, स्क्वायर्स का सम। ये मिनिमम है जिस केस पे, उस केस पे आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। समझिएगा। सबसे पहले s = x² + y²। मैं s का वेरिएशन टेस्ट कर लूँ किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो मैंने कर दिया ds/dx, ठीक है ना। d/dx ऑफ x² प्लस y का वैल्यू में रख सकता हूँ ना 16 - x होल स्क्वायर। चलिए सिंपलीफाई भी कर सकते हैं इसको अपन। d/dx ऑफ 2x² - 32x + 256। करिए डेरिवेटिव, ds/dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x, इसका आएगा -32। 4 कॉमन ले लीजिए, तो ds/dx = 4x - 8। at ds/dx = 0, 4 times of x - 8 = 0, तो x क्या आएगा 8 आएगा। x इक्वल क्या आ गया 8। क्रिटिकल पॉइंट ये है। चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लीजिए, d2s/dx2, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आएगा। अरे ये तो पॉजिटिव है, ds2/dx2 क्या है
पॉजिटिव है मतलब ये फंक्शन कैसा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है लोकल मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये क्या है, लोकल मिनिमा, मतलब x इक्वल 8 पे जो है मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मिनिमा है। अब देख लीजिए x इक्वल क्या आ गया 8 बाई फर्स्ट, y भी क्या आ गया 8। क्या मुश्किल लग रही बोलो? अगर आपसे मिनिमम वैल्यू कह दे, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर्स की कितना आ रहा है 128 सॉरी, अगर पूछ ले कि ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी s की, तो s की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 128। खैर पूछा नहीं है तो घबराओ मत आप फालतू में, x और y की वैल्यू चाहिए थी तो मिल गई 8 और 8। क्या मुश्किल है बताओ, क्या टफ लग रहा है, कुछ है क्या मुश्किल? नहीं ना, है ही नहीं है, बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। समझ आ गया? छापो जल्दी। देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये मैंने 11th करा था और देख लो, बहुत आराम से भैया, कुछ नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से सारी चीजें। अगर आपको सवाल नहीं बनते बार बार इंट्रो वाली क्लास देखो, अगर जो जस्ट मैंने इसके पहले पढ़ाया ना, अगर आपको इसके क्वेश्चंस कहीं भी फंस जाए फटाक से फिर इंट्रो वीडियो देखो, एक बार दो बार चार बार, तब तक देखते रहो जब तक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल शार्पनेस के साथ सॉल्व ना होने लगे, ठीक है। डाउट आए तो कॉल करो, ठीक है ना। देखो अब मैं कर दूं आपके सामने 12th क्वेश्चन करते हैं, अच्छा दिख रहा है, कुछ गिवन भी नहीं है इसमें। 12 देखो भाई, क्वेश्चन पे लिखा है प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद अ गिवन पेरीमीटर इज अ स्क्वायर। कहते हैं अगर किसी रेक्टेंगल का लार्जेस्ट रेक्टेंगल अगर पेरीमीटर गिवन हो तो प्रूव करो कि वो स्क्वायर है, ठीक है। देख लेते हैं, रेक्टेंगल लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी एल एंड बी, लेंथ और क्या विड्थ, एल और बी है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और क्वेश्चन में कह रहा है गिवन पेरीमीटर मतलब कांस्टेंट पेरीमीटर, इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, जल्दी से डिफरेंशिएट कर लो इसको, डी बाई डी एल या डी बाई डी बी कर देते हैं, ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एल बाई डी बी, और डी बी बाई डी बी कितना आएगा 1, सॉल्व करिए तो 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन डी बी प्लस 1, तो डी एल बाई डी बी की वैल्यू क्या आएगी बोलो -1। आगे समझो, अब बड़ा रेक्टेंगल है मतलब लार्जेस्ट एरिया, तो एरिया की वैल्यू क्या होती है एल इंटू बी। चलो जल्दी से एरिया को डिफरेंशिएट कर दो बी के टर्म्स में, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आगे समझिएगा, डी ए बाई डी बी, तो बी का बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, बी टाइम्स ऑफ डी एल बाई डी बी, और डी एल बाई डी बी की वैल्यू कितनी है -1, तो डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू एल माइनस बी, एट डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। जब ये 0 होगा मतलब टेंजेंट जब 0 होगा उस पॉइंट पे एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी, एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी। अगर एल इज इक्वल्स टू बी है इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर हैं, मतलब ये रेक्टेंगल ना हुआ क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर, हेंस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्यों, उसकी हर एक साइड इक्वल है, लेंथ और विड्थ दोनों क्या है बराबर हैं। क्या मुश्किल है भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा, बोलो बन जाएगा, करो इसको भी छापो और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए प्लीज। वही क्वेश्चन है भाई, एप्लीकेशंस तो बहुत सिंपल हैं, बन जाएंगे आपको। फाइंड द पॉइंट P ऑन द कर्व व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 11 या पॉइंट 0, सिंपल है ये, सब डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको छाप लीजिए अच्छे से और पूरी ईमानदारी से प्रयास कीजिए, एक भी क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम का छूटना नहीं चाहिए। क्लास को पूरी शिद्दत से देखिए, नोट करिए कॉपी में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए, डाउट आने पे चूकिए मत, कॉल मैसेज करिए, ठीक है ना। छाप लीजिए इसको बढ़िया।